चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नोएडा के पार्कों में नमाज पर रोक लगाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को खत भेजा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी के नाम भेजे गए खत में कमीशन ने कंपनियों को भेजे गए इसके नोटिस पर एतराज जताया है। कमीशन का कहना है कि नमाज पढ़ना आइन के मुताबिक मजहबी हक है और पुलिस एहलकार निजी मामलों को कंपनियों पर नहीं थोप सकते। बीजेपी लीडर जफरुल इस्लाम ने नोएडा के पार्कों में नमाज पर पाबंदी के मामले में अपना रद्द अमल जाहिर किया। नमाज पढ़ने का सवाल है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इस्लाम कहता है कि भाई किसी को उसकी वजह से तकलीफ ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, बिकॉज हम एक ही रिलीजन के तो फॉलोअर है नहीं। यहाँ पर हर रिलीजन के फॉलोअर और हर लोग प्रेयर पब्लिक में नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो? तो उस चीज का ध्यान रखते हुए जहां पर डेजिग्नेटेड प्लेस है नमाज के लिए, जहां पर आप आसानी से ये सब कंसर्न ना हो, उसका ध्यान रखते हुए नमाज आराम से पढ़िए। इबादत है, खुदा की इबादत है। मैं खुद मुस्लिम हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नमाज हम पढ़ें और वक्त से नमाज पढ़ें। लेकिन अगर ऐसी जगह जहां पर बाकी किसी को इनकन्वीनियंस होगा तो उस जगह पर ना पढ़ के ऐसी जगह पढ़ें जहां पर किसी को ना तो कोई अथॉरिटीज को प्रॉब्लम है, ना किसी आम इंसान को प्रॉब्लम है, ना किसी नागरिक को प्रॉब्लम हो। ऐसी जगह पर नमाज पढ़े और खुद को भी अच्छा लगे नमाज पढ़ते हुए कि एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पर हम खुदा के और हमारे बीच में कोई नहीं और इस तरह की चीजें दिमाग में ना आती हों। मरकजी हुकूमत जुमेरात को तलाक सलासा बिल को लोकसभा में मंजूर कराने की तैयारी में है। इस सिलसिले में बीजेपी ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया है। सभी अरकान पार्लियामेंट से कहा गया है कि वो जुमेरात को ऐवान में मौजूद रहें। बिल पर वोटिंग भी हो सकती है। अपोजिशन पार्टियों ने तलाक सलासा बिल पर लोकसभा में बहस करने से पहले हुकूमत से रफाल पर जेपीसी के ताल्लुक से जवाब तलब किया है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ है बात करने के लिए। शकील जी, कल ट्रिपल तलाक बिल जो है वो संसद में आएगा और उसको लेकर बीजेपी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है। देखिए, एक बार पहले भी यह संसद में आया था और उनको बहुमत नहीं था राज्यसभा में, इसलिए वो वापस जाना पड़ा था उनको, और इसी पर उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है। तो स्वाभाविक रूप से लोग चाहते हैं कि 22 लाख महिलाएं इस देश में ऐसी भी हैं जिनको उनके पतियों ने डिजर्ट किया है, छोड़ दिया है बिना तलाक दिए हुए। तो उस पर भी कानून बनना चाहिए और स्वाभाविक रूप से वो एक बार फेल कर गए हैं पार्लियामेंट में, तो दूसरी बार ऑर्डिनेंस के जरिए भी उसको भी तो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, तो उसका प्रयास करेंगे। लेकिन लोग चाहते हैं कि जो 22 लाख ऐसी परित्यक्ता महिलाएं इस देश में हैं जिनके पतियों ने बगैर खर्चे के, बगैर कुछ बोले उनको छोड़ दिया है। तलाक में तो एक प्रक्रिया है, जिन लोगों ने छोड़ा है 22 लाख लोगों ने, उन्होंने कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं है। मोदी जी को उस पर भी कानून बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर बराए अक़लियती उमूर मोहसिन रजा ने तलाक सलासा बिल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान के मुस्लिम खवातीन को उनका हक दिलाने के लिए मौसर कदम है। जो कि ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में बंधी हुई थी, उसको बाहर निकालने के लिए एक ऐसा कानून जो कि जरूरत थी इस वक्त देश को और देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं को जरूरत थी उसकी, कि उनको इन बेड़ियों से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसके नाम पर उनका शोषण हुआ है और खास करके कुछ संस्थाओं ने दबाव बनाकर इस काम को किया है। इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए सब दलों को, और इसमें महिला को सशक्त बनाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लोकसभा एमपी और कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन ने तलाक सलासा बिल पार्लियामेंट में पेश होने के पेश नजर अपना रद्द अमल जाहिर किया। रंजन ने सख्त अल्फाज में इस बिल की मुखालफत की। महिला स्टैंडिंग की बात तो कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत हड़बड़ी में लाया हुआ बिल है, उसमें बहुत खामियां हैं। अभी भी आपने ये तो दे दिया कि एफआईआर कोई और भी कर सकता है, लेकिन उसको मुआवजे का प्रावधान आपने नहीं किया, मजिस्ट्रेट पे आपने छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली में ये बिल महिलाओं को मजबूती नहीं देता है। उधर राज्यसभा एमपी केटीएस तुलसी ने भी तलाक सलासा बिल पर पार्लियामेंट में बहस के मौजू पर बीजेपी की तनकीद की। The BJP has not forgotten that there is also Rajya Sabha, and to get it through Lok Sabha is not enough.
आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नई तंजीम हरकतुल हर्ब इस्लाम के मुश्तबा ठिकानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली के सेलमपुर, जाफराबाद और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 16 मकामात पर मारे गए छापे। दिल्ली के जाफराबाद से आईएसआईएस के 5 मुश्तबा मिलिटेंट गिरफ्तार हुए, जिनमें मोहम्मद आजम, अनस, जुबैर जैद और जुबैर मलिक को हिरासत में लिया गया। इस दौरान दिल्ली से 1 जबकि अमरोहा यूपी से 7 पिस्तौल बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक ग्रेनेड लॉन्चर और काबिल एतराज लिटरेचर भी एनआईए के हाथ लगा है। एनआईए जराये का कहना है कि इस गिरोह का निशाना दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, आरएसएस दफ्तर और दिल्ली के दीगर अहम मकाम हो सकते थे। आपको बता दें कि एनआईए की जानिब से इसी तरह की छापेमारी अमरोहा, संभल के नजदीक बक्सर, लखनऊ और दीगर मकामात पर जारी है। एनआईए के मुताबिक सुहेल नामी मिलिटेंट इस गिरोह की क़यादत कर रहा था। उसे भी एक पिस्तौल और दीगर हथियारों समेत हिरासत में लिया गया है। तो उधर अमरोहा में एनआईए की छापेमारी के सिलसिले में बात करते हैं। न्यूज 18 नुमाइंदे शंकर आनंद वो हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस पूरे इशू पर कि आखिर अब तक क्या कुछ अपडेट रहा है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सोनिया गांधी के गैर मुल्की बाशिंदे होने का मुद्दा उठाकर जिन शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई थी, अब उन्हीं शरद पवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी में मुल्क की क़यादत की सलाहियत नजर आने लगी है। शरद पवार का कहना है कि राजीव गांधी के कत्ल के बाद सोनिया गांधी आगे आई, अब राहुल गांधी हैं जो एक बेहतर क़यादत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा में एक तकरीब के दौरान शरद पवार ने वजीर आज़म मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4.5 सालों में इन्हें कभी राम का नाम याद नहीं आया और इन 4 सालों में विकास का ख्वाब दिखाने वाले ने कोई काम नहीं किया। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शरद पवार अब बदल गए हैं। जिस इश्यू पर वो कांग्रेस से अलग हुए थे, आज उसी इश्यू को पसे पुश डाल चुके हैं। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। सर, शरद पवार जो कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मसले पर पार्टी छोड़ा, आज वो तारीफ कर रहे हैं। जिनकी पार्टी 99 में बनी वो इसी मुद्दे पर बनी, लेकिन अब शरण है, शरणागत है और प्रशंसा कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि जो चुनाव में मुद्दों पर जो कहते हैं, लगातार आप लोग कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए। गांधी परिवार ने बहुत सारी जो है वो कुर्बानियां दी हैं सरकार के लिए। ऐसा है, देश की जनता बहुत ठीक है। एक बार आप एक बोलते हो और दूसरी बार आप बदलते हो, तो कौन बदल गया ये लोग समझते हैं। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।